इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हैं। किसी भी स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता वह है वॉल्यूम। अगर आप अब तक ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बदल जाएगी और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हम आपको एक ऐसा मैजिक सेटअप बताएंगे जिसे यूज करके आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड में एंट्री लेकर बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी मैं खुद भी यूज करता हूं और यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम को समझना होगा। वॉल्यूम एक पार्टिकुलर टाइम में कितने बाय ऑर्डर और कितने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए यह बताता है। मतलब अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाते हैं तो हर एक कैंडल हमें यह जानकारी देती है मार्केट कहां से शुरू हुई, कहां बंद हुई, कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे तक गया। उस कैंडल के नीचे चार्ट के बेस पर हमें वॉल्यूम दिखता है जो बताता है कि उस दिन कितनी क्वांटिटी में उस स्टॉक के बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। आपको पता है कि मार्केट में बाय और सेल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन 122 क्वांटिटी में बाय ऑर्डर लगे लेकिन सिर्फ 100 क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगे तो इस सिचुएशन में 100 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट होंगी। बाकी बचे बायर्स की 22 क्वांटिटी बची रह जाएगी। यहां पर बायर्स की 100 क्वांटिटी और सेलर्स की 100 क्वांटिटी का मतलब है कि उस दिन टोटल वॉल्यूम 100 होगी। जब कभी भी चार्ट्स पर हमें ज्यादा वॉल्यूम दिखे, यानी कि वॉल्यूम बार की हाइट नॉर्मल वॉल्यूम बार से थोड़ी ज्यादा हो, इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन हमें सिर्फ हाई वॉल्यूम देखकर ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है। हमें देखनी होंगी ये कंफर्मेशन ट्रेड से पहले। प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मतलब हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही हो। चार्ट पर कंटिन्यूअस पैटर्न होना चाहिए, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल पैटर्न। बहुत सारे ट्रेडर्स रैंडमली चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं और लॉस कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि किस पैटर्न को किस सिचुएशन में ट्रेड करना है। ब्रेकआउट कैंडल की हाई को प्राइस तोड़े तभी एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी पहले बड़ी वॉल्यूम बार फिर धीरे धीरे छोटी होती जाए और ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम बार प्रीवियस बार से ज्यादा बड़ी हो। एग्जिट कैसे करना है? दो तरीके हैं। पहला तरीका, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखना है। अगर स्विंग लो पास है तो वहां स्टॉप लॉस रखें। टारगेट के लिए एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें, कम से कम 1 से 3। दूसरी विधि, चार्ट पर 9 EMI लगाएं। जब तक कैंडल 9 EMI के नीचे क्लोज न करे ट्रेड को होल्ड करें। मैं ज्यादातर केस में 9 EMI को फॉलो करता हूं एग्जिट के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब प्राइस बढ़ती है तो लंबा अप ट्रेंड चलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चार्ट IRFC। एक दिन टाइम फ्रेम प्राइस बढ़ते समय वॉल्यूम भी बढ़ रही थी। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। जब प्राइस नीचे आ रही थी तो स्मॉल रेड कैंडल्स और वॉल्यूम ड्राई। डाउन ट्रेंड वीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और ब्रेकआउट वॉल्यूम देखें जिस कैंडल की वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो और वह ट्रेंड लाइन तोड़े। वही ब्रेकआउट कैंडल जब प्राइस इस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करे, वही एंट्री। एग्जिट स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट कैंडल का लो टारगेट 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड, या जब तक कैंडल 9 EMI के नीचे क्लोज न करे। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। इस स्ट्रेटेजी को पहले डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग में यूज करें। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, तभी रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करें।